हाय गाइस, आइए देखते हैं कि आप लोगों के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आप लोगों को लेके क्या है। लेट नाइट आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस वक्त में। पाइसीज हो सकते हैं, ये मीन राशि के, एरीज, सैजिटेरियस, लियो हो सकते हैं। मेष राशि, एरीज, सिंह राशि और धनु राशि। ऐसा मुझे दिख रहा है ना, जैसे ये पर्सन अभी ना वो आपको देख रहे हैं कि आप शायद भागने की तैयारी में है इस रिश्ते से। वो आपको भागते हुए देख रहे हैं, वो आपको रुका हुआ देख रहे हैं। और वो खुद ये पर्सन भी रुके ही हुए हैं। ये कौन सा बहुत गतिशील मुझे नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। ये पर्सन भी ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं और आपको देख रहे हैं कि शायद आप अब यहाँ से रिटर्न होने का सोच रहे हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, आप इस पर्सन से मुंह मोड़ रहे हैं क्योंकि आपको चीटिंग मिली। और चीटिंग किसने दी? इस पर्सन ने दी। तो देख लीजिएगा, अगर ये एनर्जीज वाइस वर्सा होती है, आप देख लीजिएगा। तो उस चीटिंग की वजह से आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपको कुछ खुलासा हुआ है इस व्यक्ति के बारे में, मतलब इनके बारे में। और अब आप आगे इनके साथ में नहीं बढ़ना चाहते हैं और इससे ज़्यादा और बर्दाश्त करने की क्षमता अब आपके अंदर में नहीं है। तो वो जो पहले पेशेंसली आप वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे इस पर्सन का, या आप लोगों के कि कोई मीटिंग हो जाए, आप लोगों की मिलें, आप लोग एक दूसरे के साथ में जैसे कुछ समय होता है ना कि चल रहा होता है सब कुछ ठीक ठाक, फिर उसके बाद से अचानक से सब कुछ बंद कर दिया जाता है। तो वही ये पर्सन देख रहे हैं कि आपने ना अब अपने आप को क्लोज कर लिया, अब आप अपने अपने आप को बंद कर लिया है और अब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते इस पर्सन के साथ में। मैं थोड़ी सी शर्मिंदगी देख रही हूँ इस पर्सन के अंदर में कि इसने जो भी आपसे झूठ बोले थे, उन झूठ का पता आपको चल गया। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे बता रहा है, सॉरी, ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं कि झूठ का पता चल गया। और इस बात का, जिसने भी झूठ बोला, जिसने चीट किया, जो अचानक से छोड़ के कभी कभी लोग चले जाते हैं, मोबाइल मोबाइल सब बंद कर देते हैं, नंबर को क्लोज कर देते, बंद कर देते, सरेंडर कर देते हैं। तो कुछ ऐसा जो लोग भी जिस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे इस पर्सन को ना एक अपने ही ऊपर में शर्मिंदगी आ रही है कि धत यार, मैंने उसके प्रति जो कुछ भी किया उसको पता चल गया और अब उसको पता चल गया है तो वो मुझे माफ नहीं करना चाह रही है, वो मेरे से गुस्सा है, वो मेरे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी या नहीं करेगा। ऐसी फीलिंग, ऐसी एक शर्मिंदगी, गिल्ट वाली फीलिंग इस पर्सन के अंदर में आ रही है कि आपने इसकी ये चोरी, वो झूठ, वो चुपके से भाग जाना इसकी लाइफ से, वो सब कुछ आपने पकड़ लिया। ये पर्सन जैसे है, ये अभी वैसे ही अपने उसी, मैं क्या बोलूं, उसी अवतार में है ये। और वो अवतार इस पर्सन का क्या है? वो है कि मुझे कोशिश नहीं करनी है। जब उसको पता ही चल गया है तो मैं कोशिश करके क्या करूंगा? तो वो थोड़ा सा मैं वाली और सेल्फिशनेस वाली और साथ में गिल्ट मिश्रित जो भी इस पर्सन के मन में चल रहा है आपको लेके कि अब मैं आगे बढ़ के क्या करूंगा, वो तो खुद ही मेरी लाइफ से वापस जा रही है। हम्म, और देख लेते हैं आपके बारे में और ये पर्सन क्या सोचते हैं। ये पर्सन देख रहे हैं कि आपने इस रिश्ते को असफल मान लिया है और आपने जिस पथ पे, जिस रास्ते पे आप चल रहे थे ना, या आप लोग दोनों चल रहे थे, आपने उस जर्नी को स्थगित कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, या पोस्टपोन किसी का कह सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ना ज्यादा कैंसिल की ज्यादा एनर्जीज आ रही है क्योंकि यहाँ पे चैरियट भी है और सिक्स ऑफ वांड्स भी है। दोनों दिखाता है कि जो जर्नी चल रही थी पहले जैसी, अब उसको उन सब उपरोक्त जो भी कारण है उसकी वजह से अब यहाँ पे वो जर्नी आपने कैंसिल कर दी है। आप इसके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। ये हर चीज आपके पर्सन देख रहे हैं कि आपके पास अब कोई प्लान नहीं है इस पर्सन के तरफ, क्या करना चाहिए क्या नहीं।
आपने अपनी सोच भी हटा दी है उस तरफ से, इस पर्सन के ना तरफ से आपने अपनी सोच भी हटा दी है। तो इतना डिटैच्ड ये व्यक्ति आपको देख रहे हैं इस वक्त खुद से। थ्री ऑफ कॉइंस, जब इस तरीके से आप इनसे डिटैच हो गए हैं तो ये व्यक्ति आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, बहुत याद कर रहे हैं, बहुत गमगीन है। आज रात ये पर्सन आपको काफ़ी याद कर रहे हैं। आपके सारे उन अच्छे, जो भी अच्छा आपने समय इस पर्सन को दिया, अपना वक्त दिया था, अपनी लॉयल्टी दी थी, अपनी केयर दी थी, और कितने कितने आप, मैं उसको क्या वर्ड दूँ, जैसे वैसे कहते हैं ना कि चुलबुलापन उसको बोलते हैं, तो कितने आप ना चुलबुले थे और कितना भरोसा किया था आपने इस पर्सन पे। लेकिन इन्होंने आपका भरोसा तोड़ा। इनके पास ऑप्शंस थे, इस पर्सन के पास ऑप्शंस थे, और इसने फिर कुछ झूठ बोला आपसे, कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अभी आज रात, क्योंकि हम आज रात की फीलिंग देख रहे हैं, तो आज रात ये आपको अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह याद कर रहे हैं। जैसे कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, या वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। उसने मेरे से माँगा ही क्या था? रिस्पेक्ट माँगी थी, समय थोड़ा-सा माँगा था कि वो मेरी थोड़ी-सी केयर कर ले, मेरे साथ इक्वल रहे, मुझसे झूठ ना बोले, और इस पर्सन ने झूठ बोला। तो वो जो खूबसूरत था आप दोनों के बीच में, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा रिश्ता था, उस रिश्ते को वैसा ही चलाया जा सकता था। लेकिन इस पर्सन ने ना वैसा चलाया नहीं आपके साथ उस रिश्ते को, बल्कि बर्बाद किया। अब ये पर्सन क्या देखते हैं? अब ये पर्सन देखते हैं कि जो जिनके लिए भी, अगर आप लोग रोमांटिक कनेक्शन में थे, जो जो भी लोग, तो जो रोमांस था आप लोग दोनों के बीच में, और वो जो भरोसा था कि ये तो सिर्फ मेरा है, या ये तो सिर्फ मेरी है, वो भरोसा अब आप लोगों का इसके ऊपर से टूट गया है। अब चाह के भी वो ट्रस्ट वापस लाना नहीं पॉसिबल है आप लोग दोनों के बीच में। पहले कभी था और बहुत बढ़िया था, आप लोग खुश रहते थे एक-दूसरे के साथ में। आप लोग एक-दूसरे की जो स एक-दूसरे का जो साथ है, जो कंपनी है, उस कंपनी को आप लोग एन्जॉय किया करते थे। सब कुछ बहुत अच्छा था, आप लोग कंटेंट फ़ील करते थे, वो संतुष्टि वाली जो है ना, कंटेंटमेंट वाली फीलिंग होती है, संतुष्ट थे आप लोग, आप इनके साथ में कितने ज़्यादा संतुष्ट थे। और वो, ये पर्सन के अंदर में तो फिर भी थोड़ी चाहत थी कि मेरा पार्टनर वो ऐसी दिखे, वैसी दिखे, उसके कपड़े ऐसे हों, उसकी ब्यूटी ऐसी होनी चाहिए, वो दूसरों जैसी क्यों नहीं दिखती है, अच्छा वो बाकी जो है वो ज़्यादा इससे खूबसूरत है। आपके मन में जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज में थे, मैं टू ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रही हूँ, तो उनके मन में या किसी एक के मन में वो चीज़ तो थी। दूसरा जो था या दूसरी जो थी वो बहुत सिंपल थी, उसमें बहुत सिंप्लिसिटी थी। बहुत ये नहीं कि किसी से कंपेयर करना है, फीलिंग्स है तो है, दोस्ती है तो है, प्यार है तो है। उसमें क्या अब वैसा सांसारिक चीज़ों को बीच में डालना। तो वो देखते हैं कि आपका जो प्यार था इस पर्सन के लिए, और जो आपकी दीवानगी थी, जो स्पार्क था, जो भी ट्रस्ट था, वो बिल्कुल रियल था, उसमें कोई भी मिलावट नहीं थी। जबकि इस पर्सन के अंदर में मिलावट थी। वो सिर्फ़ आपका प्यार, आपका दिल, आपकी केयर नहीं देख रहे थे। आपका कैसा जॉब है, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, फैमिली बैकग्राउंड, कितना फ्यूचर आपके साथ अच्छा हो सकता है, एंड कितनी आपका जो करियर है उसमें कितना आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कितना है, आप कुछ धन कमा भी पाएँगे, और या इतना ही नॉर्मल में ही चलेगा। बहुत कुछ इस पर्सन ने देखा, जज किया उसको। ये डिफरेंस मैं बता रही हूँ यहाँ पे। तो आपके पर्सन को वो सब भी याद आ रहा है कि ऑल यू वांटेड वाज़ लव एंड रिस्पेक्ट, और इनके तरफ, इनके साइड से बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी, बहुत सारी वही सांसारिक, ये वो दिखावा, ऐसा-वैसा सब कुछ था। तो अभी ये देखते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अब हार्मनी तो बिल्कुल भी नहीं है, और आप अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते यहाँ पे।
आपने इस व्यक्ति के ऊपर से अपने ध्यान को हटा लिया, अपना ध्यान खींच लिया। हालाँकि ऐसा होता नहीं है, जहाँ पे किसी दोस्त के साथ भी अगर ऐसी दोस्ती रहती है, तो और बाद में अगर दोस्त के साथ में अलगाव हो जाता है, तो लोग अपने दोस्तों को भी याद रखते हैं। तो ये पर्सन बहुत उदास है, बहुत कभी-कभी काफ़ी सैड हो जाते हैं कि आप शायद चले गए इनके लाइफ से, आपका आपका और इनका हाथ छूट गया, आपका और इस व्यक्ति का साथ छूट गया, यहीं तक आप लोगों का साथ था। ऐसा इस पर्सन को फ़ील होता है कि आप कहीं और किसी को पसंद करने लग गए होंगे। ऐसी चीज़ें आज रात इस पर्सन के मन में आपको लेके चल रही हैं। साइंस यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, सारे साइंस है। तो देखिए कि कुछ प्लान है इस पर्सन के अंदर में। अभी तो वो देख रहे हैं आपको पूरा डिटैच होके एकदम इनकी लाइफ से, जितना दूर जितनी जल्दी चले जाओ उतना अच्छा है, कुछ ऐसा देख रहे हैं ये पर्सन। तो चलिए देखते हैं कि कुछ फ्यूचर के लिए डिसाइड किया है इस पर्सन ने या नहीं, और क्या चल रहा है फ्यूचर को लेके, फ्यूचर में क्या क्या करना है या क्या करना चाहिए। आज रात तो बहुत बहुत डिस्टर्ब है ये पर्सन, बहुत डिस्टर्ब है, एकदम एनर्जी लो हो रखी है, बिल्कुल लो है। रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, रास्ता बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि किधर जाएं, कैसे करें, क्या करें। जब आपने ही मन अपना हटा लिया है तो फिर क्या करना चाहिए। लेकिन मन है, आपसे बात करने का मन करता है, आपकी तरफ भाग के एकदम आपको डेट करने का मन करता है, पर कैसे करें ये नहीं समझ में आता है इस व्यक्ति को। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है वो रिवर्स है और ये कार्ड है अपराइट में, मतलब चाहत तो ये है लेकिन उसको पूरा करने का जो एक्शन होता है ना, ये रास्ता होता है या प्लानिंग होती है, वही अभी नदारद है। तो जब वो नहीं है तो फिर ये आपको क्या कर पाएंगे, बस मिस ही कर सकते हैं। तो ऐसी कोई प्लानिंग मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है। हाँ, ऐसी कोई खास प्लानिंग नहीं दिख रही है। ज्यादा ये व्यक्ति यही समझ रहे हैं कि इन्होंने आपको खो दिया है, यही इस व्यक्ति के मन में इस वक्त में चल रहा है। हम्म एक चीज और है, अब जरूरी नहीं है कि सब लोग नो कांटेक्ट में ही हो, क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड आया है वो यही बता रहा है कि वो देख रहे हैं कि बहुत समय से जैसा था, आप लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए जैसी थी, या सेपरेशन था, या अगर आप लोग साथ में अभी हैं तो बस कहने के लिए हैं, और शायद आप भागने की, निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं और ये आपको रोक नहीं पा रहे हैं। कोई आप दोनों में अच्छी प्यारी बातें नहीं होती है, जिनका कांटेक्ट ही नहीं है उनकी तो चलिए बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी जो कांटेक्ट में हैं, बातचीत कर रहे हैं या साथ है, जैसे कि मैरिड है अगर या कमिटेड है, तो कुछ बात नहीं रही है, बहुत हर चीज बिल्कुल मोनोटोनस सा हो गया है, नीरसता सी छा गई है, हर चीज जैसे बिल्कुल साफ सपाट सा हो गया है। थोड़ा झगड़ ही लेते, थोड़ी अच्छी बातें ही कर लेते, झगड़ने के बाद फिर थोड़ा मनाना, रूठना मनाना ये सब हो जाता, रूठने के बाद से फिर मनाना, पर यहाँ तो कुछ हो ही नहीं रहा है। और अगर बात जो कांटेक्ट में नहीं है उनकी, तो फिर एक तरीके से समझ लिया जाए कि अब खत्म है सब कुछ। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये आपको कुछ नहीं दे पाए, कुछ भी नहीं दे पाए या कुछ नहीं कर पाए ये व्यक्ति आपके लिए, ऐसी इस व्यक्ति की फीलिंग्स है आज रात आपके लिए। I want out. Life without you is hopeless, dark and depressing. I miss your light. आप इनके जीवन में एक प्रकाश थे, एक प्यार थे, और प्यार जो है ना, हर किसी को प्यार नहीं मिल पाता है। वो गाना भी है ना, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुशनसीब है वो जिनको मिली है बाहर जिंदगी में। तो हर किसी को प्यार नहीं मिल पाता है, और जब किसी को प्यार देने वाला होता है तो वो उसकी वैल्यू नहीं करता है, उसकी कदर नहीं करता है।
हो सकता है कि पहले से कोई किसी के साथ होता है, या कभी 2 होते हैं लोग जीवन में, तो जितना लोगों को समझ में आता है वो उसके साथ हो लेते हैं, और कोई एक तो देखिए पीछे छूटेगा ही, अलग-अलग सिचुएशन हो जाती है। तो आप इनकी ज़िंदगी में वो प्रकाश थे, वो ग्लो थे, वो एक रे ऑफ होप थे, जो कि कहता है ना कि हाँ, कुछ उम्मीद है। तो अब ये बिल्कुल होपलेस हो रहे हैं। द वे आई ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। देखिए इतना इतना ये इतने सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे इस डेक में, इतना सारा कार्ड है, और हर वही एप्ट चीज आ रही है जो जो मैंने आपको बताया, और जो आपकी सिचुएशन से मैच करता है, कि जैसे भी इस पर्सन ने आपके साथ में बिहेव किया था, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था ना, बिना बताए भाग जाना, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, चीट करना, या बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन, या पॉलिटिक्स खेलना। पॉलिटिक्स तो है क्योंकि मून का कार्ड आ चुका है, तो जब मून का कार्ड आता है उसमें पॉलिटिक्स होती ही होती है, और सिर्फ 2 लोगों के बीच की बात जनरली नहीं रह जाती है, फिर घर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, खास करके किसी मदर का इन्वॉल्वमेंट, या किसी लेडी का, और दोस्तों का। दोस्त में कोई भी हो सकते हैं, कोई आसपास के लोग हो सकते हैं, कोई भी रिश्तेदार हो सकते हैं, कोई भी। तो ये सब चीजें रही है, बिल्कुल डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। वही है, ये मैंने बताया ना, ये पर्सन आप बोले आपको तो क्या बोले, आपको क्या, कुछ है नहीं इस पर्सन के पास आपको देने के लिए, और शर्मिंदगी है कि आपने तो सब जान ही लिया, आपने तो सब पकड़ ही लिया। अब ये कौन सा मुंह आपको दिखाए? यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस, एंड आई एक्सप्लेन यू दिस थिंग, कि कहाँ गया वो 2 ऑफ कप्स, हाँ इधर, ये तो, कि आप बहुत बेहतर हैं इनसे, बहुत ज्यादा बेहतर। और इस व्यक्ति को पता है कि कुछ चीजें देखिए इस रीडिंग में नहीं आई होंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं कि सिर्फ यही व्यक्ति जानता है कि इसने आपके लिए क्या किया है। तो इसको पता है कि ये आपको डिजर्व नहीं करता है, आपको बिल्कुल कोई एक आपके जैसा समझदार, सरल, सच्चा इंसान चाहिए, जो मिलना, हाँ, पूरे खदान में से, कोयले के खदान में से हीरा, जैसे है ना, जैसे निकलता है, शायद हीरा जल्दी निकल जाता है, उसकी भी गारंटी होती है कि हीरा मिल ही जाएगा कोयले के खदान में, लेकिन इतना सच्चा जो आपकी क्वालिटीज है, उतना सच्चा इंसान मिलना, हम्म, अभी तो सब भाग रहे हैं पैसों के पीछे, शरीर के पीछे, पावर के पीछे, अपनी, मतलब अ, एकदम ना भोगी बन जाना, भोगते रहो, शरीर को भोगो, जो पैसे हैं उसको भोगो, सब भोगते रहो, यही अभी चल रहा है। और इसको उकसाने के लिए तो टीवी है, कमर्शियल्स हैं, वो अलग से आपके माइंड को प्रोग्राम करते हैं, सिनेमा है, वो अलग ही आपको अलग दुनिया में ले जाता है। पहले के सिनेमा में तो फिर भी इतने बढ़िया बढ़िया मूवीज हुआ करती थी, जैसे चुपके चुपके है, या फिर गोलमाल है, पहले वाले गोलमाल, वो उत्पल दत्त और दीना पाठक जी वाली गोलमाल, मैं उसकी बात कर रही हूँ। अ, जो मेन एक्टर है, मैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अमोल पालेकर, या अमोल पालेकर। तो वो है ना, अभी के मूवीज तो अच्छा है, कम से कम मेरे तो पैसे बच जाते हैं भाई, शुरू से ही मैं वैसे भी मूवीज देखने जाती नहीं हूँ, बहुत कम जाती हूँ। अगर कुछ इंग्लिश बढ़िया सी मूवी लगी, कोई एनिमेशन वाली जिसमें अच्छा सा ना इफेक्ट वगैरह हो, अपना वीएफएक्स ये सब, वो देखने में फिर बड़ा मजा आता है। वो कभी साल 2 साल 3 साल में एक बार आती है मूवी। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, तो आप लोग देख लीजिए कैसे आपसे मैच करती है। और यही है, बहुत सारा पछतावा इस पर्सन के मन में आपको लेके। अपना ध्यान रखिएगा, सबके साथ मत जुड़ जाइएगा। लोग बहुत छलिया है अभी आजकल लोग। जितना बच सकते हैं, अकेले रहना है, रह लीजिएगा। जब आप इतने ही प्यारे, इतने ही सच्चे हैं आप लोग, मुझे ना पता नहीं, यूनिवर्स बहुत प्यार करते हैं आपको, बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने ना बचा लिया है आपको इस प्रोसेस से। मैं इतने प्यारे प्यारे लोगों के लिए मैं थोड़ा सा प्यारा प्यारा संदेश जरूर लूंगी। देखते हैं आपको क्या यूनिवर्स अपने इतने प्यारे प्यारे सच्चे सच्चे लोगों को क्या देना चाहते हैं।
गाइडेंस या क्या बताना चाहते हैं, गाइडेंस हर समय नहीं होती है, लेकिन यूनिवर्स जो भी बोलते हैं कम शब्दों में बोलते हैं और मीनिंगफुल बातें कहते हैं। हम लोग ना कुछ भी भड़बड़ भड़बड़ बोलते रहते हैं लेकिन यूनिवर्स। रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। न्यू पर्सन, बहुत सारी संभावना है, बहुत सारे लोगों के जीवन में न्यू पर्सन आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जीवन में जो भी अब तक सिंगल रहे हैं। अ न्यू एडवेंचर इन लव इज कमिंग, गेट रेडी, तैयार रहिए अच्छे से, बढ़िया से। मैं नहीं कह रही हूँ आपको बहुत सारा पैसा खर्च कीजिए अलग अलग चीजों पे, जितना है आप अंदर से खुश रहिए। इवन मैं कहती हूँ कोई आए कोई नहीं आए, कोई जाए कोई नहीं जाए, आप जब अपने आप को दर्पण में निहारिए, आप एकदम मस्त, एकदम झकास लगने चाहिए अपने आप को। आप अपने आप को ही देख के खुश हो जाइए, बिल्कुल आप लोग अरे वाह, भगवान ने इतना सुंदर मुझे बनाया है, एंड यू आर ब्यूटिफुल। विंडो न्यू एडवेंचर, समवन न्यू इज कमिंग, फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं। सेलिब्रेट, ये कार्ड फर्स्ट टाइम आया, इट्स सो ब्यूटिफुल। यहाँ पे देखिए, ओहो, इट्स सो ब्यूटिफुल। टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विथ दोज हु मैटर मोस्ट। कोई ना कोई तो होंगे जो आपको प्यार करते हैं, आपकी आपकी माता, आपके पिता, आपके भाई, आपके बहन, दोस्त। ट्रस्ट कीजिए, माता पिता सबके पास होते हैं, लेकिन ना उनको तब प्यार नहीं मिलता है। अगर आपके माता पिता प्यार करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए परेशान रहते हैं, बहुत लकी हैं आप लोग, क्योंकि हर कोई इतना लकी नहीं होता है। तो जो आपके अपने हैं, छोटी से छोटी खुशियां उनको देते रहिए। कोई जोक क्रैक कर दीजिए उनके सामने जाके, उनको जाके उनके साथ चिपक जाइए, आई लव यू बोल दीजिए। आपके भाई हैं, आपकी बहन है, पापा है, मम्मी है, बस जिस जो भी आपका अपना अपना लव जाहिर करने का तरीका है। और रेडी रहिए, मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग भी रहिए, शक्तिशाली रहिए, अपने मन को मजबूत रखिए कि कुछ भी कभी भी हो सकता है। हर उस चीज के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। शादी करनी है, तैयार रहिए कि कुछ भी हो सकता है, तो अपने आप को जरूर उतना शक्तिशाली बना के रखिएगा। किसी के साथ भी सबसे पहले एक अच्छी दोस्ती, और ऐसी दोस्ती स्टैब्लिश कीजिए जो सालों तक चले। आप किसी को सालों दीजिए इस रिश्ते को। बहुत, आप लोग जितनी भी आपकी उम्र है, मान लीजिए 18 से प्लस तो है ही ना आप लोग, तो आप लोग सालों लगाइए, उसको देखिए कि कब कब, जैसे आप उसकी केयर करते हैं, क्या वो आपको आपकी केयर करती है या करते हैं? क्या वो सिंसियर है, इतना वो निष्ठावान है आपके लिए? ज़रूरत पड़ने पे होते हैं आपके साथ में, आपकी परेशानी में उनके भी माथे पे शिकन आती है या नहीं आती है? ये छोटी-छोटी बातें, थोड़ा ना थोड़ा मेटिकुलस होइए, थोड़ा छोटी-छोटी बातों को एकदम गौर करने की ना, परखने की थोड़ी वो रखिए, नज़र रखिए और हिम्मत रखिए कि उसकी की हुई गलतियों को, किसी की भी की हुई गलतियों को तुरंत के तुरंत वहीं पे रोकिए। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जो ऐसे-ऐसे लोगों को नहीं कुछ कह पाते हैं, नहीं कुछ, मैं अब क्या बोलूँ आपको, और वो सालों तक रिग्रेट में रहते हैं कि उस समय उसको बता दिया होता। तो आज पछतावा नहीं होता कि उसको कुछ बोला नहीं या उसको कुछ किया नहीं। तो उस पछतावे से अच्छा है, जैसे कोई, अब तो आपको अनुभव हो गया है ना, इमोशनल बैगेजेस कैन weigh डाउन रिलेशनशिप्स, अनपैक इट। हाँ, बोझ-वोझ रखने का नहीं है, बोझ-वोझ हटा दीजिए। जिसका बोझ है उसी के ऊपर डाल दीजिए ना, जो आपको बोझ देता है उसको उसी के ऊपर डाल दीजिए। आजकल देखिए कितने खुलेआम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में, कोई बोझ नहीं लेना चाहता है। तो तैयार है, न्यू रिलेशनशिप, न्यू लव, न्यू रोमांस, न्यू पर्सन, नई दोस्ती। सबसे पहले एक अच्छा दोस्त बनाइए, जो भी आ रहे हैं उसको या आ रही हैं उसको। टेक केयर।